आज के प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावन किया है न्यू कवन एंड स्कूल सिस्टम दाऊद कॉलोनी फैसलाबाद की इंतजामिया ने। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के टॉक शो आपके मुताबिक में मैं हूं सैमसन जावेद, और आज मेरे साथ मेहमान हैं फैसल इलियास, जो मेंबर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन माइनॉरिटी राइट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन में इन्होंने मास्टर किया है। रिसर्च स्कॉलर, पीस एंड काउंटर टेररिज्म पर काम करते हैं। नेशनल एजुकेशनिस्ट हैं और प्रमोट करते हैं फेथ, हार्मनी एंड डायलॉग को। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अक़लियतों की जद्दोजहद। जिस तरह आप देख रहे हो कि इस वक्त आपको तमाम अदारे जो है, अदलिया से लेकर इस्टेब्लिशमेंट, सियासत, सारे एक तकसीम में नज़र आ रहे हैं। और एक नया इशू उठ खड़ा हुआ है जो कोई अच्छा नहीं। इस वक्त अगर हम कहें कि सियासत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है तो ये बेजा नहीं होगा। और बहुत अच्छा तबसरा करते हैं फैसल इलियास साहब। पहले हम इनसे यही पूछते हैं कि आज की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो किस तरह है, फिर उसके सिनेरियो में हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स या हकूक़ की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। जी, आपको फैसल, आपको वेलकम कहते हैं और खुश आमदीद। और गालबन हर बंदा इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए परेशान नजर आता है। हमें मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क है तो हम हैं। जी जी फैसल। जी बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब फॉर इनवाइटिंग मी। क्या आज हम मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में है उस पर बात कर सकें और माइनॉरिटीज़ की जो जदोजहद है, उनकी जो स्ट्रगल है फॉर बेटरमेंट, फॉर प्रोग्रेसिव सिटीजन इन पाकिस्तान, उसके ऊपर हम बात कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे आपने शुरू में कहा कि जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की ये एक ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को बढ़ता और आगे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान देखे, और उसके अंदर हर एक अपना रोल प्ले करना चाहता है। अभी जो करंट सिनेरियो है वो आपको पता है कि जैसे रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस की कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करेंगे, जो कि जनरल इलेक्शन होंगे, जो सिर्फ दो प्रोविंसेस में नहीं होंगे। तो इसके ऊपर भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका प्रोटेस्ट नज़र आया। फिर अदालत का जो रोल है वो हमें सामने नज़र आया कि 7 जजेस का जो फैसला है वो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। लाइक 3 जजेस आर सेइंग समथिंग एल्स और 4 का कुछ कहना कुछ और है। तो इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि बड़ी एक आम शहरी के लिए बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बट बतौर माइनॉरिटी राइट्स डिफेंडर्स, बतौर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और मीडिया का पार्ट होते हुए, हम यही दुआ करते हैं कि जी हालात जो हैं वो एक ट्रैक पे चढ़ें ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चल सकें। आज नहीं बल्कि कई दिनों से ये एक बात आ रही है कि चीफ जस्टिस कर्नीलियस और भगवान दास पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आया जो वो उनके, बल्कि मिनार्टी के, हिंदू मिनार्टी हो या क्रिश्चियन, उनके हक में एक बहुत खूबसूरत बात आ रही है जो एक पॉजिटिवली है कि इनमें कोई हर्फ नहीं आया। अब मैं बात थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसी सियासत पे, फिर मिनार्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि करंट इस वक्त बड़ी अहम बातें ये हैं कि जो आज कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ी उजलत से
उजलत इसलिए भी उजलत है कि क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उसको तेजी से निपटाने के सारे उस मसले में है कि जल्दी निपटा दिए जाएं केसेस को, और दूसरी तरफ असेंबली है, वो उसने कानून पास किया है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के मुताबिक पैनल ना बना सके, बेंच ना बना सके। आप इसको कैसे देखते हो? एक तरफ अलवी हैं हमारे सदर ममलकत, वो साइन करने पर राजी नहीं है, नहीं करे, वो नहीं भी करें तो अब भी वो कानून तो पास हो जाएगा। जी, आप कैसे देखते हो फैसल? मैं ये समझता हूँ कि ये गेम है सिर्फ पॉलिटिकल, यू कैन से कि एक लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में दो पार्टीज के दरमियान, या जो रूलिंग पार्टी है उसके दरमियान, या जो बाकी जो अपोनेंट पार्टीज हैं। तो जहाँ पे जिसका जोर लग रहा है वो लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो हम जब पीटीआई की बात करते हैं तो उनके, क्योंकि जाहिर है सपोर्टर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो वो चाहेंगे कि वो डिसीजंस लें जो आगे पीटीआई को फायदा दें। और जाहिर है जो रूलिंग पार्टी है, अगर उनके कुछ सपोर्टर्स हैं, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो ग्राउंड्स पे रह के काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक पॉलिटिकल गुथम गुथा है, होना है, और ये एक दूसरे के साथ जो जोर जमाई करना है पॉलिटिकल फील्ड्स के अंदर, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कवानीन हमने देखे हैं कि पार्टीज जो हैं वो जब रूल कर रही होती हैं तो वो अपनी फेवर में कुछ कवानीन को बनाती हैं, जन्म देती हैं, और जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है वो वही कानून जो है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए इन द लॉन्गर रन, मतलब फ्यूचर में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। जी। तो खैर ये तो इखलाकी बातें हैं जिसका शायद कोई नहीं, पॉलिटिक्स एक से कोई एक ताल्लुक मैं नहीं बात है। करना चाहूँगा फैसल, आपको याद होगा, गालबन यकीनन याद होगा क्योंकि आप स्टूडेंट भी इसी के थे। तो ये जो फ़ारूक लगारी सदर जो होता है वो सबका हो जाता है, फिर वो पार्टी की फ़ेवर नहीं रहती, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का। लेकिन पीपीपी का था, पीपल पार्टी का फ़ारूक लगारी, जब ये सेलेक्ट हो गए सदर तो उनका रवैया बिल्कुल अलग से था। तो इस सिनेरियो को क्या देखते हैं फिर हम अपनी मिनार्टी की बेचारी बेबस मिनार्टी की तरफ चलते हैं? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कोट किया है हिस्टोरिकल एक इवेंट को। अभी जी। जो इवेंट हुआ है कुछ अर्सा पहले, जब आरिफ अलवी साहब ने अप्रैल के हवाले से जो डेट अनाउंस की, पहले 9 अप्रैल की दी, फिर पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ माइनॉरिटी की तरफ से कि 9 अप्रैल को तो एन ईस्टर वाला दिन है, तो आपने दो हुँ। प्रोविंसेस के अंदर जो है वो इलेक्शन की कॉल दे दी है। तो खैर वो 30th अप्रैल हो गया। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस, वो ये आई थी कि देखें, जब तक अदालत फैसला नहीं करती आप कैसे उसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो खैर उसके ऊपर भी कॉन्ट्रडिक्शन था, बहुत ज्यादा बहस हुई। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत जरूरी बात हमने हुँ। ये किताबों में पढ़ी है, लेकिन किताबों वाला इल्म तो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। जी, 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 बिल्कुल। तो हाँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके अदारे मजबूत होते हैं और जी। खुददार होते हैं, आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, हुँ। अदालतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी जो अदारे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे, अगर हमारे अदारे आज़ाद होंगे, खुद मुख्तार होंगे, तो पाकिस्तान असल जो पटड़ी है उस पर चल सकेगा। और एक ज़रूरी बात, आज़ाद होने के साथ साथ अपनी अपनी हदूद में रह के काम करें। तो जब अ, अदारे अपनी हदूद में रह के काम करेंगे, आज़ाद होंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम सब तरक्की जी, करेंगे। ये यही जब इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बनाया गया हुआ था, लेकिन अब ऐसे ही लग रहा है कि उसकी आज़ादी कुछ खतरे में है या चैलेंज में आ गई है। मैं नाज़रीन आपको भी बताऊँ, फैसल आपको भी, कि कल मेरी बात हो रही थी किसी ग्रुप के साथ, बड़े ग्रुप के साथ, जिसमें वकील और ऐसे थे, नॉन क्रिश्चियन थे, तो मैंने कहा ये मार्शल लॉ की तरफ ले जा रहा है। आज यही बातें हो रही थी कि कहीं मार्शल लॉ ना आ जाए, जो सूरत हाल होती, खुदा ना करे
हमारा मुल्क जो है वो किसी तीसरी कुव्वत की तरफ जाए। तो आगे बढ़ते हैं फैसल, आपका ग्रुप क्या ले नेशनल लॉबिंग डायलॉग मिnority राइट्स है उसके एक आपने पूरे मुल्क का आपके बंदों ने सारे पाकिस्तान में एक सर्वे किया, तो उसमें आपके सामने क्या चीजें ऐसी आई कि क्या मुश्किलात, क्या मसाइल क्या है हमारी कम्युनिटी के? जी। सर, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो 2013 में किया गया, और उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जो जिससे माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक्चुअल तादाद है माइनॉरिटीज़ की वो उस तरह से डिक्लेयर नहीं हुई, जिसके लिए अगेन देयर आर मेनी कॉन्स्पिरेसीज, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि वो हल्के जिन इलाकों में, जिन एरियाज में माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है, उसको इंटेंशनली डिफरेंट हलकों में डिवाइड किया गया ताकि वो एक जो कलेक्टिव वोट है वो उस तरह से ना कास्ट कर सकें। तीसरा जो बड़ा इशू है वो ये है कि डेलिब्रेटली उन हलकों में तरक्याती कामों की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब हमने इसका सर्वे किया और हमने देखा कि 100 से ज़्यादा ऐसे हलके हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की तादाद, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन और हिंदू माइनॉरिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि कहीं पे 70,000 वोट हैं, कहीं पे 80,000 वोट हैं, और मोर देन 20,000 वोट्स भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि उन इलाकों को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, या वहाँ पे अगर जैसे अक्सर हमारे दोस्त बात करते हैं कि जी सेपरेट इलेक्शन का होना चाहिए, या डुअल वोट की प्रोविजन होनी चाहिए, कि उसको भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो जब हमने माइनॉरिटीज़ के हवाले से सर्वे कर रहे थे, और अभी भी हम बहुत सारी जगहों पे माइनॉरिटीज़ के साथ मिल रहे हैं और उनके इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल यू कैन से स्ट्रगल है माइनॉरिटी की, उस हवाले से देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली हमारी, क्योंकि माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, जो नॉमिनेटेड लीडर्स होते हैं या जो सिलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनका उस तरह से जो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो उस तरह से नजर नहीं आती जैसे कि एक कम्युनिटी के लीडर की होनी चाहिए। जी। तो जिसकी वजह से रिजर्वेशंस आती हैं कि अच्छा जी, ये पार्टी अपनी मर्जी के बंदे सेलेक्ट कर लेती है, और वो आगे कुछ करते हैं या नहीं करते, वो उनका एक डमी मेंबर होते हैं, एंड दैट्स इट। तो उसके ऊपर हमने देखा कि माइनॉरिटीज एक अरसे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, और अभी जब हम सर्वे कर रहे हैं या मिल रहे हैं कम्युनिटीज़ के साथ, तो उनका यही है कि हम वोट्स तो दे देते हैं, 20,000 हैं, 25,000 हैं, 30,000 वोट्स हैं, लेकिन उस तरह से हमारे तरक्याती काम नहीं होते। तो जिसकी बेसिक वजह यही नज़र आती है कि वो जो एक लीडर होता है उस हल्के का, वो अगर आपकी कम्युनिटी में से नहीं है, या आपका खैर खा नहीं है, या आपके साथ उसके क्लैशेस हैं, तो किस तरह से कम्युनिटी उस तरह से प्रोग्रेस कर सकती है, डेवलप हो सकती है। सो देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड। तो इस पे आप फर्दर फिर हम इसको ओपन। फैसल, ये वोट भी आपके काम आए, और ये आईडी कार्ड का भी मसला है कि लोग आईडी कार्ड नहीं बनाते। ये लोगों का कसूर है, या जो लीडर्स होते हैं, जो सियासी होते हैं, वो कहाँ तक डिफाल्टर हैं? वो क्यों अवेयरनेस नहीं दे रहे उनमें लोगों के? आपने पूछा, उनके साथ बात हुई इस बारे में भी? बिल्कुल, कम्युनिटी के साथ जब हमने इंटरैक्ट किया तो हमें मल्टीपल इश्यूज नज़र आए, हम्म। जिसमें ना सिर्फ उस इलाके के पॉलिटिकल लीडर्स का कसूर है, मैं समझता हूँ, हम्म। बल्कि उसमें ज़्यादा जो कसूर है वो कम्युनिटी का खुद अपना है। हमने देखा कि कम्युनिटी के अंदर बतौर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स उसका मेंबर हम्म। होते हुए, हम्म। हमारी जो टीम है, दे आर वेरी एक्सपर्ट्स, बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस है कम्युनिटी में काम करते हुए, और सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर हम इस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ इन दो सूबों में ज़्यादा हैं। तो हमने जब देखा कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, जो अगर पंजाब की बात करें तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर ऐसे खानदान के खानदान हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए।
अगर किसी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो उसको ये नहीं पता कि उसने वोट कहाँ कास्ट करना है। क्या उसने लाहौर में कास्ट करना है, इस्लामाबाद में कास्ट करना है, या मुल्तान में करना है। तो वोट्स उनके डिस्पर्स हैं, और एक तो उसके ऊपर वो कोशिश नहीं कर रहे कि जी हम अपना वोट जो है वो उस हल्के में ट्रांसफर करवाएं जिस हल्के में उनकी रहायश है। तीसरा जो बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि वोट डालने से क्या फायदा होना है, हालात तो हमारे वही रहने। लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि वोट नहीं डालना क्योंकि हालात नहीं बदलेंगे, ये एक गलत बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि भूख तो मिटनी नहीं है, चाहे जितना मर्जी खाना खा लें। तो खाना खाएंगे तो पता चलेगा। तो डेफिनेटली मैं ये हम्म। कहूंगा अपनी आज के इस प्रोग्राम से जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, और अब खास तौर पे हमारी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जब हम ये बात करते हैं कि जी हमारी एक्चुअल तादाद सामने नहीं आती सेंसस में, तो जैसे अभी सेंसस हो रहे हैं तो उसके अंदर भी बराए करम जो आपके पास सेंसस के हवाले से जो टीम आती है उनके साथ कोऑपरेट करें, प्रॉपर तरीके से अपना जो जितना भी डेटा है उनको प्रोवाइड करें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हमारी प्रॉपर एक जो तादाद है वो जाहिर हो। और दूसरी बात ये कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये जो सोच है इसको ख़त्म करें कि वोट डालने के बाद भी कोई चेंज नहीं आना। जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वोट डालने के बाद ये आएगा कि आपका वोट कास्ट होने के बाद ये पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान में कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने हिंदू हैं, ये कितने सिख हैं जो टोटल वोट कास्ट करते हैं। उसके हिसाब से उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वोट की कैपेसिटी है, वो सामने आएगी, और उस हिसाब से उनके इलाके के तरक्याती काम होंगे। जी फैसल, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तो जो मौजूदा हमारे सियासी लीडर हैं, जो सिलेक्शन है, इससे आप कितना एग्री हो? दूसरा ये करूँगा कि सोचने की बात है कि इस वक़्त जब से सूरत हाल बिगड़ गई है, मेरा ख़्याल है हमारे सियासी लीडर जो उम्मीदवार हैं या दूसरे, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कतई कोई बात नहीं की। अब सोशल मीडिया पे भी देख लो, वो अपनी पार्टी के लिए इतनी मजबूती से करते हैं कि मैंने आगे लिखा भी है कि हमने अपने तल्लुकात भी पार्टी के, उसके जो हमारा फेवरेट लीडर है, उसके लिए हमने तल्लुकात क्या, रिश्तेदारी भी ताक पे लगा दिए हैं। उनको भी हमने बुला दिया। तो ये सूरत हाल जब होगी तो मिनार्टी क्या करेगी? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी। आपने काफी अच्छा इस पे निशानदेही की है कि हमारे जो मतलब सो कॉल्ड तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी हमारे लीडर हैं, वो हमें कम्युनिटी को अपना समझें या ना समझें। इस पे जब हम बात कर रहे थे, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं, जी। जो उनका मंशूर होता है, हम कम्युनिटी को ये भी कह रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिल रहे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप जिस भी पार्टी से हैं, आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक माइनॉरिटी को। ऑल दो आप वोट लेके नहीं आए, लेकिन है तो आप माइनॉरिटी में से ही, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर से ही आप पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी के भी कुछ मामलात को देखें। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जब से हालात ख़राब हैं, तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट पार्टीज के अंदर, उन्होंने कम्युनिटी की कहीं पे भी बात नहीं की कि उनके ये इश्यूज हैं। क्योंकि उसकी सर बड़ी क्लियरली रीजन है कि उनको पता है कि हमें हमें तो कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, तो हम कम्युनिटी के क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स बने। लेकिन उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि माइनॉरिटी सीट्स के ऊपर ही उन्हें सेलेक्ट किया गया है और उसी के ऊपर उन्होंने काम करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है डुअल वोट की या सेपरेट इलेक्शंस की, कि वो नुमाइंदे जो अपने आप को आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करते हैं या सेपरेट इलेक्शन में कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े होते हैं, और उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपना डुअल वोट का जो एक हक है अगर उसको दिया जाता है, तो वो एक्सरसाइज करके वोट डाल के वो अपने नुमाइंदे खड़े कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही इशू है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज के अंदर, अब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत डुअल वोट एक्सरसाइज नहीं किया जाता, सेपरेट इलेक्शंस नहीं होते। तो देखें पाकिस्तान का अगर कानून जो है वो ये कहता है कि आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो देखें आपको तो बहुत ट्रिकल डाउन करके
एमपीए बनना भी और एमएनए बनना भी अलाउ नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, कि आपके लोग अगर आप अपने नुमाइंदगान ले आएंगे तो आज वो एमपीए बनेंगे, कल वो एमएनए बनेंगे, और हो सकता है कल वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वो अपने आप को पेश कर दें। तो अभी हमने देखा कि एक फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले एक हमारे जो मेजोरिटी कम्युनिटी के भाई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड के, सिलेक्ट हुए हैं। हाँ और स्कॉटलैंड की बहुत बने। ज्यादा हाँ। तारीफ जा रही है, बड़ी एप्रिसिएशंस दी जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ माइनॉरिटीज ये भी आवाज उठा रही हैं, और आज हम इस प्रोग्राम की वसातत से भी ये आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान की लीडरशिप को ज्वाइन कर सकें, बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सामने आ सकें। तो आप जिस तरह से खुश होते हैं कि फॉरेन किसी कंट्री के अंदर या कोई मेयर बनता है या कोई और ओहदा लेता है पॉलिटिकल, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसको जो है वो ये हक दिया जाए माइनॉरिटीज को, ताकि माइनॉरिटीज भी इस खौफ से, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकें कि खुदा ना खास्ता हम में क्या कमी है कि हम इन पोजीशंस पे नहीं आ सकते। इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी, यूके ने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स यहाँ पे सामने आई हैं, जैसे लंदन के मेयर सादिक खान हैं, फिर और बहुत सारे मेयर हैं। फिर आप ये अभी स्कॉटलैंड के वजीर आजम की एग्जांपल है। फिर एक खातून, मुस्लिम खातून को कॉन्सुलेट बनाया गया है कनाडा में। लेकिन हम जो सियासी लीडर हैं उनका महवर इंग्लैंड, यूके है, लंदन है, लेकिन इसको कहीं इस अच्छी मिसालों में कभी हमने शामिल नहीं किया कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह से एग्जाम्पल आए कि वहाँ पे दें, जो कानून में कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे भी कोई देखा जाए। आगे चलते हैं। एक तो बात हुई कि जो हमारी लीडरशिप है, क्या आप समझते हो कि हमारी लीडरशिप जो है वो, फुकदान भी कहते हैं कि अगर हमारी लीडरशिप होती तो हम बेमार ऐसी भेड़ों की तरह इधर उधर ना भटकते फिरते होते, हम एक किसी नुक्ता नजर पे भी नहीं पहुंच सके। फाइनल हमने कतई नहीं किया। हम हर दफा आते हैं, टॉक शो करते हैं, हम फाइनल करने की कोशिश करते हैं, हम फाइनल करें कैसे? क्या है सर ऐसी हमारे लीडरशिप जो किसी एक जगह पे किसी कम्युनिटी के नुक्ता नजर को मुत्तहिद कर सके? सर जैसे हम अभी एग्जांपल दे रहे थे हमजा यूसुफ साहब की, हम्म। जो स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के पहले हम्म। मुसलमान वजीर आजम बन के सामने आए हैं। देखिए, हमारे कहने से और हमारे बात करने से शायद सिस्टम उस तरह से तब्दील नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जदोजहद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने हम्म। की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पे ये तो खैर बहुत बड़ी बात है कि हमें वज़ीर आज़म और सदर होने का हक दिया जाए कानूनी तौर पे। लेकिन जब आपके छोटे-छोटे बिल्स जो हैं, छोटे-छोटे जो हम बिल पेश करते हैं कानून लेजिस्लेशन के लिए, जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की, तो उसके अंदर अक्सर हम फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करते हैं, और उसके ऊपर जो बिल पेश किया गया उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो कम्युनिटी करती है अपने आप को सेफ करने के लिए, कुछ सेफगार्ड्स बनाने के लिए। हम्म। लेकिन जब उनको मुस्तरद कर दिया जाता है, वहाँ पे स्टेट जो है वो आपकी एक सौतेली माँ का रोल प्ले करती है कि नहीं जी आपको ज़रूरत नहीं है। जबकि हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसी की बेस के ऊपर आप 18 साल की एज कंफर्म कर दें कि 18 साल से पहले कोई भी बच्चा जो है, वो अगर शादी नहीं कर सकता तो वो अपना मज़हब भी तब्दील ना करे। तो ये एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर स्टेट जो है वो सौतेली हो जाती है माइनॉरिटीज के लिए, तो आप सोचें कि जब हम ये बात करेंगे जी इलेक्शंस के हवाले से बात करें, हमें वो राइट दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे कि हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकें। और मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस कनीले साहब ने कोई बैड एग्जाम्पल दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के हवाले से कि आप दोबारा से माइनॉरिटीज को ये हक नहीं दे सकते। he gave a wonderful example being Chief Justice of Pakistan, और पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के नाते। और एसपी सिंघा साहब की अगर मैं बात करूं, तो वो जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, सब कॉन्टिनेंट था, तो तब भी पंजाब के स्पीकर थे, और जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुआ तब भी वो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे।
तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने, हमारी जो फो फादर्स की लीडरशिप है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और आज का जो लीडर है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक पार्टी का पैरासाइट बन के अपनी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अपनी कम्युनिटी को लीड करें, आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर इलेक्शन लड़ें, वोट्स लें, और पार्टीज को ये बताएं कि माइनॉरिटीज के अंदर भी यूनिटी है। और सबसे बड़ा जो हमने सर्वे के दौरान एक ड्रॉबैक देखा है कि हमारी कम्युनिटी के वोट्स अगर 50,000 हैं, तो वो 50,000 5 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। उनको ये नहीं समझ आता, कभी वो ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमने अपने हलके के अंदर किसको ये 50 के 50,000 वोट डालने, या किस पार्टी को 50,000 वोट डालने, ताकि कल को हम उसको कह सकें कि हमने आपको ये वोट दिया है। तो सर, हमारे तरक्याती काम इसलिए नहीं होते क्योंकि वी आर डिवाइडेड बाय फेथ, वी आर डिवाइडेड बाय मैनिफेस्टो, वी आर डिवाइडेड बाय मेनी रीजंस। तो हम इस वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे आके यूनाइट नहीं। तो जी। आज के जो सबसे बड़ी जरूरत है हमारी कम्युनिटी की, वो यूनिटी है। अगर हम यूनिटी के साथ चलेंगे, हम लीडर्स भी चुन लेंगे, और हमारा कुछ बन भी जाएगा। ये नाज़रीन, बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग शायद अभी तक नहीं समझे कि पिछले 4 सालों में 413 लड़कियों ने मज़हब चेंज किया। अदाद-ओ-शुमार की बात है। ये कोई किसी एनजीओज़ किसी ऐसे नहीं है, बल्कि एक बड़े बावसूख ज़राए ने अपने मुँह से कहा है कि हमारे पास लेटर आए हैं कि इतनी लड़कियों ने इकरार किया है कि हमारे साथ ये मुश्किलात भी आईं, ये भी आईं हमें, बल्कि 8 दिन के बाद ही चूड़ा और ये वो भी ख़िताब करने पड़े। ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे लीडरशिप के लिए, हमारे माँ-बाप के लिए, हमारे चर्चेज़ के लिए बहुत है। और फैसल, पहले कुछ मेरे अपने होश की बात है, जब सेंसेस होती थी, मरदमशुमारी वगैरह, तो हमारी जो चर्चेज़, जिसमें कारितास भी एक बड़ा अहम रोल अदा करते थे, बहुत अहम रोल अदा करते थे, लोगों को अवेयरनेस देते थे, जो कि अब भी अवेयर मतलब काफ़ी तगड़ हो गई है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि कुछ लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा कर दिया जी, इधर ईसाई लिखा हुआ है, फॉर्म ना फिल करें। इस प्रोसेस को कतई इस बेस पे ना रोका जाए कि इधर ईसाई लिखा हुआ है। अदरवाइज़ हम फिर वही तादाद का हो जाएगा कि हमारी तादाद रह जाएगी। आगे चलते हैं, हम अभी एक पॉइंट जो हम पूरी तरह हल नहीं कर पाए, अब तरीका इंतखाबात जो हमारे पास है, तरीका इंतखाबात। फैसल, आपने स्टडी की या आपने सर्वे भी किया, कुछ काफ़ी पीस पे भी काम किया है, इंटरफेथ। आपका हतमी फैसला, या आपने कुछ लोगों को कंसर्न किया होगा, आप हतमी फैसला क्यों, और उसकी ठोस दलाइल थोड़ी-सी देंगे तो शायद नाज़रीन की इस तरफ तवज्जो जाए कि वो भी सोचे, क्योंकि एक और अलमिया बड़ा है, फैसल और सुनने वाले, वो जिस नुक्ता नज़र पे है ना, वो दूसरी बात नहीं सुनना चाहते, कतई नहीं सुनना चाहते। जी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा क्लियर स्टांस है पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से, कि हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर जो वोट का हक है वो दिया जाए, और उसमें हमारे नुमाइंदगान को ये मौका दिया जाए कि वो अपने, जहाँ पे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी की तादाद है और अच्छी खासी तादाद है, वहाँ से वो बतौर जनरल सीट्स के ऊपर आएँ, और उनको कम्युनिटी जो है वो इलेक्ट कर सके। मैंने थोड़ी देर पहले इस पे हल्का सा इशारा दिया था कि ये इंटेंशनली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इस निज़ाम को राइज किया गया है, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, खैर माइनॉरिटीज़ तो पहले ही काफ़ी श्रिंक हो गई हैं, कि एक टाइम था कि मोर देन 20% माइनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान में, लेकिन अब जो श्रिंक होने के बाद 4% रह गई हैं। ऑल्दो हमारी ये कोशिश है माइनॉरिटीज़ की कि हम सेपरेट इलेक्शंस में जाएं, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं उनको इलेक्ट कर सकें, ताकि वो आगे अपने उन हलकों की भागदौड़ संभालें जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि योहानाबाद, लाहौर की अगर हम बात करें, जो कि एशिया की
बिगेस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी है। उसके अंदर अगर हम ये देखें तो वोट जो है वो कोई 70 to 80 थाउजेंड से ज्यादा वोट्स हैं एक ही कॉलोनी के अंदर। लेकिन उसको जो है वो 3 से 4 हलकों में तकसीम किया गया, ताकि इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो वोट है वो 3 से 4 हलकों में डिवाइड हो जाए। जिसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिटी है वो अपनी मर्जी का कोई भी लीडर सामने ना लेके आ सके। इससे हमें ये पता चलता है कि डेलिबरेटली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज जहाँ पे ज्यादा तादाद में है वो अपने लीडरान को मुंतखब ना कर सकें, ताकि वो आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो बड़ी पोजीशंस ना ले सकें। दरअसल ये जो डिवीजन है ना, ये मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं है कि मिnority ना हो सके यहाँ पे, क्योंकि इनको कंटिन्यूली जो है सिलेक्शन सिस्टम में डाला हुआ है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये यहोनाबाद का वहाँ पे हल्का था, शहबाज शरीफ का बीच में, फिर इमरान खान का, ये असल में इकट्ठा वोट किसी भी कैंडिडेट को चला जाता है। यहाँ पे ये भी साजिशें हुई हुई हैं कि किसी एक को ना ये सारे का सारा चला जाए। जिस तरह मॉडर्न टाउन है, इसके साथ आपका मॉडर्न टाउन, जाहिर है कि मॉडर्न टाउन में जो है वो नून के भी हैं। तो दूसरे ये डिवीजन जो की गई है ये इस हिसाब से, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट जो है ना, आपका आजाद उम्मीदवार एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। साजिद क्रिस्टोफर ने के वो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अदरवाइज कोई आ नहीं रहा था। पहले एक कोशिश की नईम शाकर, एडवोकेट नईम शाकर ने, लेकिन उनके साथ तो बड़ा अलमिया आया तो उनकी जमानत भी मनसूख हो गई। इसका ये भी मतलब है कि जो आम मेन सियासत है उसको भी इन्होंने डिवाइड करने के लिए हमारे वोट भी डिवाइड हुए। अगर हम कोशिश करें तो मेरा ख्याल है हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमारे साथ नईम चगताई हैं हैदराबाद से, तो वो करना चाह रहे हैं बात। तो बात कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं नईम साहब जी? काफी ऐसी चीजें हैं, एग्री करता हूँ, लेकिन हकीकत अगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक पॉइंट कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो जी इस वजह से कि चले कानून में तो ये है कि हम वजीर आजम या सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते, पर हम तो अपना MP MNA भी नहीं बना सकते। और अगर जो है इस तरीके से सिलेक्शन वाला होता है तो मैं ये भी इस बात को हो सकता, मैं डिफर करता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो है कि मतलब ये नहीं कि इनकी कोई सुनता नहीं, लेकिन जो है इलेक्टेड और सिलेक्टेड में बड़ा फर्क होता है। ये इनको ये कम्युनिटी से होते नहीं, लॉटरी से इनकी निकली होती है, लॉटरी के किस्मत पूरी के ये लीडर होते हैं। और ये जो है ना उसके माइनॉरिटी राइट्स के लिए करते ही नहीं। और एक मेरी नजर में एक बड़ा माफिया भी है जो माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे जो है वो जो है ना लोगों को मुतनशर करता है। और हकीकत बात यह है कि हम लोग हमारा जाती भी ये बड़ा वो है कि हम अपने वोट वगैरह नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करते, वोट दाखिल नहीं करवाते, और जो है ना मतलब डायरेक्टली नहीं करते। लेकिन मेजोरिटी कम्युनिटी का भी कोई भी नहीं करवाता। पर ये है कि अभी जैसे एक बात चल रही है कि जहाँ मेजोरिटी है उनको मौका दिया जाए, जहाँ माइनॉरिटी है उनको साथ दिया जाए। तो जो है सिंध का अलमिया ये है, अगर मैं सिंध की बात करूं शायद मुनासिब रहेगी, कि यहाँ पे वोट हमारे ज्यादा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी इन मेजोरिटी है, लेकिन जो है कंसीडर कोई नहीं करता। वो इस वजह से कि हिंदू कम्युनिटी फाइनेंशियली भी स्टेबल होती है, पॉलिटिकल भी स्टेबल है। हमारे लोग जो है उनमें यूनिटी बिल्कुल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहते, और अगर साथ चलते हैं तो एक दूसरे का जो है ना मतलब अगर मुतहद होके किसी एक भी चीज के किसी भी साथ लगते हैं तो उनको उनके राइट्स मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। और अगर जुदा का ना हल्का वाइज जुदा का ना इंतखाब अगर होता है हल्का वाइज हल्के के तरीके से पूरे पाकिस्तान पूरे सूबे से नहीं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे माइनॉरिटी राइट्स को लेने के लिए। जी, मैं एक और पूछना चाहूँ, कल आप हैदराबाद के बड़े पस्त इलाके जहाँ लो कास्ट के लोग थे जो कन्वर्टेड थे, आपने सर्वे उनका किया, मुश्किलात है। तो अगर सियासी हमारी कोई होती क्यादत तो उनके मसाइल को हल करती, वहां आपने क्या देखा था जी? सर यकीन करें कि जिन जिन इलाकों में मैं कल गया वो इलाके जो है तकरीबन 4-5 ऐसी क्रिश्चियन आबादी है, वो इलाके हैं, गांव है, जहाँ पे मिनिमम जो एक गांव था उसमें घर जो है वो 35 फैमिलीज है मिनिमम, और मैक्सिमम जो था वो 105 थे। तो जो है जब हम इन इलाकों में 200-250 फैमिलीज को मिले, 3-4 इलाकों में गए, तो यकीन करें कि फ्लड जो अभी मौजूदा पाकिस्तान में फ्लड आया या बारिशों से मुतासर लोग हुए, तो हमारे लोगों को बेचारों को जिसको कहते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मिनरल वाटर की बोतल भी मिली हो,
तो वो भी गनीमत है। फिर उसके बाद अब रिहेबिलिटेशन के लिए जो सर्वे हुआ है, कोई टीम जो है वो उन तक नहीं पहुंची सरकारी तौर पे, गवर्नमेंट लेवल पे। और इवन के सो कॉल, अगर मैं कहूँ, पता नहीं फैसल साहब कह रहे थे सो कॉल नहीं कहना चाहिए, हमारे ये लीडर ही हैं, लेकिन सो कॉल सिर्फ दिल दुखता है इस वजह से कहते हैं कि जो अब मौजूदा पार्लियामेंटेरियन है, जैसे पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी सिंध में रूल करती है, यहाँ के एमपीए भी सिलेक्टेड एक उन्होंने दी है, और उसमें जो है ना एक सिलेक्टेड जो है सेनेटर भी दिया है। लेकिन जो है उसके साथ साथ दूसरे माइनॉरिटी जो दूसरे लोग हैं, जैसे उमरकोट से जो है पीपल्स पार्टी ने भी, मैं हिंदू कम्युनिटी से मैं एमएनए दिया और पीटीआई ने भी दिया है, लेकिन है तो वो भी माइनॉरिटी लीडर। लेकिन कोई हमारे लोगों को सुनने वाला नहीं, कोई लोगों के जो ख्याल करने वाला नहीं, कोई उनके राइट्स पे बोलने और उनके राइट्स को जो है ना कंसीडर करने वाला नहीं। वो बेचारे लोग खाने को भी तरस रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई वो बीमार हो जाए, तो वो इस काबिल भी नहीं है कि वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। और जो है उनके घर वो पानी से डूबे हुए थे, अभी तक भी निशान पड़े हुए हैं, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बेचारों ने दोबारा अपनी झुग्गियां या अपने हट्स वगैरह जो है वो दोबारा बनाए हैं। अच्छा, ये सारा सारा आपने सिनेरियो देखा, बस मुख्तसर सही जवाब दीजिएगा। आप कौन सा बेहतर समझते हो कि सिस्टम एक हल्का तो आ जाता है, जैसे सिंध से आपके कराची से ही कामयाब होंगे, ठीक है ना? तो ये जो दूर दराज के जो मालवाड़ी, ओड, इन्होंने कन्वर्ट हुए हैं, जो अभी तक अपना ड्रेस चेंज नहीं कर पाए, झुग्गियों में रहते हैं, ये कैसे मसाइल इनके कर सकेंगे ये वाले अपने जो आएंगे, इलेक्ट होके मेंबर आएंगे? सर बिल्कुल, वो ये जो है कि अगर पर से हल्का बंदी से आते हैं, जैसे पहले हमारे जो है सेपरेट इलेक्टोरल था, पूरा सिंध और पूरा सूबा और पूरा पाकिस्तान, तो वो फिर क्या होता है कि वो मेजोरिटी जो है कराची में जो क्रिश्चियन वोटर्स की होती है, वहां से आ जाते हैं। अगर हम उसको करते हैं कि जी एक दो सीटें फर्ज करें कि सिंध में होती है जो है ना कराची और इंटीरियर सिंध की, तो जो इंटीरियर सिंध का बंदा होगा वो इंटीरियर में से होगा, वो लोगों को जानता है। ये वही सिस्टम है कि जैसे हमारे इदारे हैं, वो कहते हैं हम माइनॉरिटी राइट्स के लिए कई ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके अपने बच्चे मुल्क पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, वो मुल्क से बाहर पढ़ते हैं। उनके अपने जो है वो एक टांग जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद तो या कराची में होती है, और दूसरी टांग जो है वो यूके, यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। तो उनको क्या पता कि माइनॉरिटी के राइट्स क्या है। अगर वो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी में से हो, तो उनको माइनॉरिटी राइट्स का पता भी होता है। या अगर वो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में या पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होता है कि डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी के साथ क्या हो रही है। अच्छा, आप अपनी तंजीम का भी जरूर नाम बताइएगा, आपकी तंजीम क्या है? और कराची में डुअल वोट का बड़ा नारा बुलंद किया जा रहा है, उसके बारे में कहें फिर हम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है जी। हम जहाँ पे ऑल सिंध मसीह अलायंस के नाम से काम कर रहे हैं, और हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट सागर, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और हैदराबाद में मिट्टी में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है आजकल जो है सेंसस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और जो है कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। अब एक क्रूसेड माफिया जो है वो कन्वर्जन के लिए तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो है उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश नहीं की जाती। अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उसको जो है उसके डॉक्यूमेंट्स में भी कन्वर्जन आनी चाहिए, ताकि पता चले कि जी ये अभी हमारे हिस्से का पैसा जो है वो प्रोसेस पे तो लगा दिया जाता है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं लगाया जा रहा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुराद ये है कि मैं नहीं कहता कि उनको जो है दाल रोटी दें, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी अपग्रेडिंग में, उनकी अपलिफ्टिंग में, उनके बच्चों को एजुकेट करने में, उनके बच्चों को प्रमोट करने में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए भी काम करना चाहिए। तो जनाब, ये दौरे वोट का जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका कोई आपकी समझ में आता है कि डुअल वोट की सिर्फ नारा नहीं थी? कि जैसे अब हम वोट देते हैं मेजोरिटी को अपने जॉइंट इलेक्टोरल में, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं यार आपका बंदा है ना असेंबली में। तो मतलब दौरा भी ऐसे ही है, जब हम एक माइनॉरिटी को वोट देंगे और एक मेजोरिटी को वोट देंगे, तो जब हम जो लोकल बंदे को वोट देंगे, लोकल बंदे के पास जाएंगे, तो वो भी यही कहेगा यार आपका बंदा वो है ना, मुझे आपको उनका आपका हिस्सा उसको मिलता है, मेरा हिस्सा जो दूसरे लोगों के लिए मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि दोहरे वोट में हमें कोई फायदा होगा। अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरल में फायदा होता है, तो अगर मिलता है सेपरेट इलेक्शन, तो उसमें हम अपने जो है वो इलेक्टेड बंदे होते हैं, उन लोगों के साथ जाके मिल भी सकते हैं कदरे आसानी। अभी जैसे सिंध है तो यहाँ पे वडेरा सिस्टम है, वडेरा घर
इस्लामाबाद ज्यादा है या लाहौर कराची ज्यादा होता है, गांव में तो अपने रहता ही नहीं। अभी जहाँ मैं जिन गांव में कल गया था वहां पे मीर मुनव्वर तालपुर के कुछ इलाका था, कुछ जो है फैसल का छेलो का इलाका था। फैसल का छेलो जो है 365 में से 320 दिन जो है लंदन में रहते हैं। मीर मुनव्वर तालपुर जो ईद मनाने दोनों सिर्फ अपने गांव में रहते हैं, बाकी जो है वो उधर ही रहते हैं, कराची या इस्लामाबाद या लाहौर। तो जो है उनको क्या मतलब वहां पे लोकल बंदों को क्या उनका फायदा होगा। जी जी, सही सही कहा। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अभी हम हमारे पास मिनट भी कम है, हम क्लोज करते हैं और फिर आपको ऑन बोर्ड भी लेंगे ताकि आप हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हैदराबाद उनके साथ ही है, मीरपुर गालबन। जी जी, मीरपुर खास हैदराबाद, ये 60-60 किलोमीटर का फासला है आपस जी में। जी, वहाँ उमरकोट के ये मीरपुर। रहने वाले थे, तो बड़ी जी अच्छी जी, मेहनत कर रहे हैं जी लोगों के लिए। जी बहुत सर, शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। जी सर, बड़ी मेहरबानी सर। जी नईम चुगताई साहब के हवाले से मैं एक दो सिर्फ गुजारिशात हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को पॉइंट आउट किया और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और उनके लीडर्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि कौन से ऐसे लीडर हैं जो इस सिस्टम के अंदर भी अपनी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं। बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो चीज़ें नहीं होती हम उनके लिए कोशिश करते हैं, डेफ़िनेटली करनी भी चाहिए अपने राइट्स के लिए। लेकिन जो सिस्टम अभी है, पता नहीं कब चेंज होगा ये सिस्टम, कब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगी। लेकिन जो चीज़ें अभी हैं, जैसे अभी हम जॉइंट इलेक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी जो पॉज़िटिविटीज़ हैं, उनको हमें ग्रैब करना चाहिए। ना कि सिर्फ़ इस बात पे कुड़ते रहें कि जब सेपरेट इलेक्शन होगा तो तभी हम चाराजोई करेंगे। तो ये भी एक मायूसी की अलामत है, इसको भी हमें ख़त्म करना चाहिए। सेकंड जो इसी चीज़ से रिलेटेड बात है वो ये है कि हम अभी हमारे सेंसस हो रहे हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया कि एक फॉर्म के ऊपर मसीही की बजाय एसआई लिखा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म को फिल करना गवारा नहीं समझा कि यहाँ पे तो मसीही नहीं लिखा हुआ। तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ के ऊपर खैर रिप्लाई भी किया कि कुछ फॉर्म्स ऐसे थे जिसके ऊपर एसआई लिखा हुआ था, वो प्रिंट हो गया और बाद में हमने उसको एडिट किया और एसआई की जगह मसीही लिखा ताकि बाकी के फॉर्म्स जो हैं वो मसीही वर्ड के साथ जाएं। तो अभी इस प्रोग्राम की वसादत से ये भी कम्युनिटी को कहना चाहेंगे कि आपके पास अगर एसआई लिखा हुआ फॉर्म आता है या मसीही लिखा हुआ फॉर्म आता है तो बराए करम उसको फिल जरूर करें। इस चीज के ऊपर उसको रद्द ना कर दें कि हम अपना डाटा नहीं देते, क्योंकि इसके ऊपर तो ये कुछ कुछ प्रोपेगेंडाज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपकी कम्युनिटी के अंदर से ही जिसको काली बेड़ी भी कह सकते हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके प्रॉफिट्स के लिए, आपके बेनिफिट्स की जो बात है वो नहीं करते बल्कि आपको मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऑन द होल ये देखना है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो आपने ये बात की सेपरेट इलेक्शन की, ड्यूल वोट की, तो अगेन मैं इस चीज़ पे यही कहूँगा कि सेपरेट इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली हम अपने नुमाइंदगान को वोट दे के चूज़ करेंगे। और अभी जो हमारे मुंतखब नहीं जो हुए हुए हमारे नुमाइंदगान जो सिलेक्टेड सीट्स पे हैं, और एक चीज़ जो इसमें सिलेक्टेड सीट्स वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें फिर भी अगर पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है इलेक्शन अपनी पार्टी के अंदर माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लीडर के लिए, तो भी हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज है कि हम उनके पास जाएं और अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें ताकि किसी ना किसी तरह से वो हमारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो असेंबली में भी बात करें, अपनी पार्टी में भी बात करें और अपने जो पार्टी का मंशूर है उसके अंदर माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से चीज़ों को ऐड करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है अब हमें अलविदा कहना चाहिए और इस गुफ्तगू को इसी तरह समेटेंगे कि दुआ कीजिएगा, सब दुआ करें कि हमारे मुल्क की हालात किसी खतरनाक समत की तरफ जाने की बजाय एक अच्छी तरफ जाएं, एक सुलह सफाई से। ये सियासत होती है, सियासत का मतलब है कि किसी मतलब ऐसा मसला जिसका हल ना हो बड़े अच्छे तरीके से आसान तरीके से हल कर लिया जाए। यहाँ पे अगर अना का मसला बनाते हैं कि हम फलां से बात नहीं करेंगे, फलां से नहीं करेंगे, तो फिर सियासत आगे नहीं बढ़ती। और फिर ये भी साथ कहूँगा कि जो अदारा है वो अपनी हदूद में उसको काम करना चाहिए। और स्पेशल कम्युनिटी के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी पार्टी में हो,
किसी के साथ भी हो, कम से कम अपना तशख़्ख़ुस कायम रखें, अपनी कम्युनिटी को मत भूलें कि मेरे प्रॉब्लम क्या हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन अब यही कहूँगा कि आपको खुद फ़ैसला करना है कि आपको कम्युनिटी अज़ीज़ है या वो पार्टी अज़ीज़ है। कम्युनिटी कितना सर्वाइव कर रही है, कितनी मुश्किलात में है, आप वो नहीं देखते। आप हट के भी ऐसे नारे भी लगा जाते हैं जो आपको ये भी नहीं देते। ये ऐसे काम है, ऐसे करते नहीं, आप उलझे हुए हो। आप ये नहीं देखते कि हमारी कम्युनिटी को क्या चाहिए। आप कम्युनिटी के लिए काम कीजिए, उनको मुत्तहिद कीजिए, एक नज़रिए पे खड़ा कीजिएगा। सबको पता है कि हमें जो है वो इलेक्शन की ज़रूरत है, हमें जो है इलेक्टेड मेंबरान की ज़रूरत है, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो इनकी किसी और जगह पे है, काफ़ी मुश्किलात भी हैं हमारे जो मानी नहीं जाती। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की हमारी जो सारी गुफ्तगू है वो यही है कि हमें अपने आप को जो नेशनल धारा है, जो एक नेशनल स्ट्रगल है बतौर पाकिस्तानी, उसके अंदर हमें अपने आप को शामिल करना चाहिए। बहुत दफ़ा हम अपने आप को माइनॉरिटी कहते-कहते एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि हमारे लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो चीज़ें नहीं मिल रही उसके लिए जद्दोजहद करें, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो राइट्स मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज़ करें क्योंकि हम बराबर के शहरी हैं, ऑल्दो कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी रिज़र्वेशंस हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम बेहतर तौर पर अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना सकते हैं, उसमें ज़रूर करें। अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना, वोट डालना और ये समझ-बूझ रखना कि सियासी तौर पे क्या चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को अपडेट रखना और अपने आप को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए मेन स्ट्रीम से, अलहदा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को पूरा पाकिस्तानी साबित करें और हम हैं भी। और जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि बाइबल के मुताबिक भी ये है कि अपनी हुकूमतों के ताबे रहना। सो बहुत जी, शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको बहुत हमारी ये जो बातें हैं वो पसंद आई होंगी। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, फैसल हमारी एक टीम का हिस्सा भी हैं, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का एडवाइज़र, बड़ा जोशीला एडवाइज़र और समझदार है। हम एक टीम वर्क की हैसियत से काम भी करते हैं और आपको भी अच्छा लगा होगा। आप गुफ्तगू में से आप क्या हासिल करते हैं, ये आप पे मुनहसर है। तो आप सबका खुदा हामी और नासिर हो और हमें सोचने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह जी। हाफ़िज़।